देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है। 2 पावर ए प्लस 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी इक्वल टू 200। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि जो ये 200 है इसके फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर 200 में पहले 2 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करके ये, यानी कि आपके पास कंडीशन इस तरह से होगी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 2 पावर ए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया मैंने, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 पावर बी डिवाइडेड बाई 2 पावर ए और 2 पावर सी अपॉन 2 पावर ए, यानी कि जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उससे पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू में अभी जो 200 है ना उसमें से हमने कॉमन नहीं लिया, सिर्फ हमने क्या किया उसके फैक्टर बना के लिख दिए कि 2 की क्यूब है यहाँ पर और इनटू में 5 स्क्वायर है, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ +1 है तो ये जो ब्रैकेट है ये ओड होगी क्योंकि सभी पावर्स 2 की हैं और यहाँ 1 है और यहाँ 2 पावर ए है आपके पास, तो यहाँ पे 2 पावर 3 है। तो हम कंपेयरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो 2 पावर ए जो है उसको तो इक्वल रख लेते हैं 2 क्यूब के, और जो 1 प्लस 2 पावर बी अपॉन 2 पावर ए प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 पावर है उसको हम 5 स्क्वायर यानी कि 25 के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है। इधर आपके पास दो फैक्टर ये है, तो फर्स्ट वाला फैक्टर तो 2 क्यूब के इक्वल आ गया और सेकंड वाला फैक्टर 5 स्क्वायर के इक्वल आ गया, ये कंडीशन आ गई। अब बेस सेम है, पावर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, तो सीधी सी बात है ए जो है वो तो हमारे पास 3 आ गया, ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये 1 को उधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, तो 2 पावर बी अपॉन 2 पावर ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3 प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 पावर 3 इज इक्वल टू 25 और 1 माइनस कर देते हैं उधर ले जा करके, तो वो वैल्यू सोल्व होकर के आ जाएगी 24। अब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 पावर 3 जो है वो आ जाएगा 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 क्यूब होता है 8 लिख देंगे इस तरह से एलसीएम लेकर के, उधर है आपके पास 24। अब ये आ गया 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी इज इक्वल टू 24 इंटू 8। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 2 पावर बी कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 पावर ए। इधर आपके पास देखिए जो 24 होता है उसके अगर हम फैक्टर बनाएं, पहले 2 से कर देते हैं 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, 2 की क्यूब इंटू 3। अब देखो ये 2 की क्यूब इंटू 3 आया, 8 होता है ऑलरेडी आपके पास 2 की क्यूब, तो दोनों मल्टीप्लाई में करते हैं तो टोटल 2 की जो पावर है वो हो जाएगी 6, 3 प्लस 3 6, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, इनटू में 3 पावर 1 अलग से। तो अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ रही है, 2 पावर बी इंटू 1 प्लस 2 पावर सी अपॉन, मैंने कॉमन लिया था 2b, तो यहाँ पे गलती से मैंने ए लिख दिया था, यहाँ पे बी लिखोगे आप। ठीक है, तो 2 पावर बी, कंपेरिजन किया 2 पावर बी इज इक्वल टू 2 पावर 6, क्योंकि ये 2 की पावर में ही है, और इधर आपके पास 1 प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 पावर बी इज इक्वल टू 3 पावर 1, ऐसे लिखोगे। यहाँ से फिर वही बेस सेम है तो b की वैल्यू क्या आ गई 6, b आ गया आपके पास 6, और यहाँ पर आप 1 को उधर ले जाके माइनस कर दो, 2 पावर 6 अपॉन b की जगह पर वैल्यू रख दो 6, अब 2 पावर 6 इज इक्वल टू 3 और 1 उधर जा करके माइनस हो गया, 3 माइनस 1 2, यानी कि ये 2 पावर 1 बच गई, 3 माइनस 1 2 और 2 को मैं 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। अब ये जो 2 पावर 6 है ये भी उधर जा करके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी, तो 2 पावर सी इज इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 6 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6, 7 पावर हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब 2 पावर 6 है, इधर 2 पावर 7 है, तो यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर क्या होंगी इक्वल, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ए आया वो 3 है, जो बी आया वो 6 है और जो सी आया वो 7 है। अगर आप चेक करना चाहो तो देखिए 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 पावर 3 होता है 8 हमारे पास, प्लस 2 पावर 6 होता है 64, और 2 पावर 7 जो है वो हमारे पास 128 होता है। ठीक है, 8 प्लस 4 12, यानी कि ये 72 आ गया और ये 128, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 200 आ जाएगा, यही हमें लेके आना था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो ए इज 3, बी इज 6 एंड सी इज 7।